प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जिला बल में नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को दिया गया नियुक्ति प्रमाण पत्र, साथ में दिलाई गई शपथ। मिथिला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में दरभंगा जिला बल में नवनियुक्त कुल 567 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी नवनियुक्त सिपाहियों को संबोधित करते हुए अपने दायित्वों, अनुशासन और पुलिस सेवा के मूल्यों के बारे में निर्देशित किया गया। इसके साथ ही कर्तव्य और अनुशासन, सिपाहियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनता की सेवा और पुलिस विभाग के नियमों का पालन करने के बारे में बताया गया। नवचयनित सिपाहियों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें शारीरिक दक्षता, हथियार प्रशिक्षण और कानूनी ज्ञान शामिल होता है। इसके साथ ही नैतिकता और जिम्मेवारी के बारे में भी उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से ईमानदारी, निष्ठा और जनता के प्रति जवाबदेही के साथ काम करने की सलाह सभी को दी गई। यह कार्यक्रम दरभंगा पुलिस केंद्र में मंगलवार को दिन के 11 बजे आयोजित की गई। जिंदगी का, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन मैं समझती हूँ कि है वो, इसलिए क्योंकि आज आपने एक शपथ ग्रहण किया है और उसके माध्यम से आपने ये बताया है कि आप खुद को इस डिपार्टमेंट को, इस सर्विस को समर्पित करते हैं। आपने बहुत सारे शब्द इसमें सुने हैं, समर्पण भी उसका एक पार्ट है, ऑनेस्टी जो है एक पार्ट है कि आप बहुत ही मेहनत, लगन से और पूरी ऑनेस्टी के साथ में जो है इस विभाग को अपनी सेवाएं देंगे। तो हर एक वर्ड इस शपथ का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझिएगा और फिर उसके हिसाब से ही हम लोगों को आगे की कार्रवाइयाँ करनी है। जैसे आपको बताया गया कि 14 जुलाई से आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग सेंटर्स आवंटित होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि आपस में इंटरेक्शन आप लोगों का हमेशा सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप सभी अलग अलग जगह से, राज्य के अलग अलग जगह से, हो सकता है कुछ लोग दूसरे राज्यों से भी होंगे, इसमें कुछ जो आए होंगे यहाँ पे, अलग अलग परिवेश से आप लोग आ रहे हैं, अलग अलग सोशल परिवेश से आप लोग आ रहे हैं। तो आपस में इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। एक छोटे से बैरक में 8 लोग, 10 लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं अपनी स्पेस, तो उसमें हम लोगों का इंटरेक्शन बाकी शेष लोगों के साथ में अच्छा होना चाहिए। तो उसमें कोई मनमुटाव, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, इसके लिए कोई स्कोप नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बेसिक डिसिप्लिन है जो आपको अभी से ध्यान रखना है, ट्रेनिंग जाने से पहले भी। दूसरा है, पुरुषों के लिए मैं कहूँगी कि महिलाओं के लिए आप लोगों को पूर्णतः रिस्पेक्टफुली आपको रहना है और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है। आपकी जो भी को कलीग है, ठीक है, हो सकता है आप साथ में अभी ट्रेनिंग में नहीं जाए, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, बट हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा। हमारे सभी क्षेत्रों में आप किसी भी विभाग को देखिएगा, महिलाओं का परसेंटेज जो है वो सब्सटैंशियल अभी हो गया है। तो आप जहाँ पे भी काम करेंगे आपको महिला कर्मी जरूर देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपका व्यवहार उनके प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ये ध्यान रहे। और एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक महिला कर्मी को एक कर्मी के रूप में देखते हैं, ना कि एक महिला के रूप में। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट आपका ज़रूर रहे और इसको हमेशा आप, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पब्लिक इंटरेक्शन हो, उस चीज़ में आप हमेशा इस चीज़ को फॉलो करेंगे। दूसरा है कि जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग एक तरीके से मोल्डिंग होता है। आप कभी एक दिन पहले आप सामान्य आदमी थे, जस्ट एक नॉर्मल व्यक्ति थे, उसके बाद सडनली आपने एक वर्दी पहन ली है, तो ये वर्दी आपकी आइडेंटिटी है। लोग आपको इसी से पहचानेंगे, इसी से जज करेंगे और वो अपेक्षा भी रखेंगे कि पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। ये अपेक्षाएं हमसे लोग रखते हैं। तो इन अपेक्षाओं पे भी हम लोगों को खरा उतरना है, जो आने वाले ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और बेसिक चीज स्टार्ट होती है सेल्फ डिसिप्लिन से, वर्दी सही से पहनना, कंडक्ट सही रखना, कोई वरीय पदाधिकारी दिखता है तो सल्यूट करना, अगर ट्रेनिंग है तो टाइमली पहुंचना, और ट्रेनिंग शेड्यूल को जो है वो कभी भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जाएंगी, उसको आत्मसात करना है।
ये बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं उनसे आप गलत चीजें मत सीखिए, जो सही चीज है उसको सीखना है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि ट्रेनिंग पे बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए और ट्रेनिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ, नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, विभिन्न लॉज हैं जो आप सीखेंगे, उसके साथ साथ आपको फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करने का अच्छा खासा मौका इसमें मिल जाएगा। और जब ट्रेनिंग से निकलेंगे, अगर आप अपना 100% देते हैं इस ट्रेनिंग को, तो मैं दावा कर सकती हूँ कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एक अलग इंसान के रूप में उभरेंगे। तो मैं ये अपेक्षा रखती हूँ आप सभी 575 जो भी हमारे ट्रेनीज हैं, प्रशिक्षु हैं, कि आप बहुत ईमानदारी से अपना ट्रेनिंग करेंगे, अपना ध्यान केवल और केवल ट्रेनिंग में केंद्रित रखेंगे, किसी भी तरीके की गुटबाजी नहीं करेंगे, कोई भी गलत कंडक्ट नहीं करेंगे जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। बिकॉज ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ पे हमारी अच्छाइयाँ भी उतनी ही अच्छे से उभर के आती हैं और हमारी गलतियों को जो है वो उतनी ही मैं कहूँगी ब्रूटली पनिश भी किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ऐसा कोई कंडक्ट ना करें जिससे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े। आप सभी लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, मैक्सिमम आप में से जो है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो जहाँ पे भी पॉसिबल है आप अपना नॉलेज जो है पुलिस के कार्य में ज़रूर अप्लाई करिएगा। पुलिस ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद में भी नई नई चीज़ें सीखिए, कंप्यूटर है, साइबर है, ये सब कोर्सेज करिए, खुद को इक्विप करिए कि आप कैसे और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपका पोजीशन है, जो भी आपका पद है, उसका भी आप बेहतर से बेहतर कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करें और आप 100% आपका बैच 100% जो है वो रिजल्ट लाए, कोई भी फेल ना हो। ट्रेनिंग का अनुभव रहा है तो मोस्टली हम लोगों ने देखा है कि इंडोर सब्जेक्ट्स में लोग फेल होते हैं क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। उसमें एक चीज़ है कि आउटडोर थोड़ा सा रिगरस हो जाता है, कठिन होता है, बट हर ट्रेनिंग में हर चीज़ करने में मज़ा अपना एक होता है क्योंकि हम लोग इतने सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। तो ये सब कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, तो उसको आप ध्यान रखें। और दूसरा एरिया जहाँ पे लोग फेल करते हैं वो है फायरिंग। हम लोगों ने पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा है कि फायरिंग में मैक्सिमम पुरुष हो या महिला हो फेल हो जा रहे हैं। तो इन दो चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि फायरिंग पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेपन कैसे होल्ड करना है, क्या राइट टेक्निक है, ये सब सीखनी है, आत्मसात करनी है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि फेंट हो जाते हैं, पुरुष हो महिला हो ये दोनों में है, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं होती हैं, वो नहीं सस्टेन कर पाते हैं जो साउंड आता है फायरिंग का। तो खुद को मजबूत बनाना है, ये ट्रेनिंग हमें मौका देता है ये सब करने का। जी हमारा ज़िला को जो पूरा स्टेट में 21,390 लोगों को रिक्रूट किया गया था, उसमें अभी हमारे ज़िला को 575 सिपाही लोगों का आवंटन हुआ था। उसमें 575 में 3 लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, 5 लोगों का मेडिकली अनफिट किया गया है। बाकी जो सिपाही आज हम लोग नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। महिला किसमें कितने होंगे? महिला इसमें लगभग 55% है, टोटल 55% है। बट अभी आज हम लोग नियुक्ति पत्र बांट दिया गया और इनको ट्रेनिंग स्टार्ट है। पहले से पीटी हम लोग करा रहे थे, बट आज से और कुछ इनका पीटी ड्रिल जो हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, इनका जुलाई 14 को इनको ट्रेनिंग जाना है अन्य सेंटर पे, जो अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर पे इनको भिजवा दिया जाएगा। बट हमारे सेंटर में भी कुछ ट्रेनिंग लोग आएंगे, जो सिपाही लोग 242 लोगों का यहाँ अलॉटमेंट हुआ, यहाँ भी ट्रेनिंग चलेगा हम लोगों का। बहुत सारी बातों में आपने एक बात और बता, क्योंकि आजकल जो रील का जो समय चल रहा है, आपने कहा कि अनुशासन में रहने के लिए क्या कहा आपने सर? हाँ, तो ये नया अभी ज्वाइन किए हैं, उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो रूल्स के बारे में बताना हम लोगों का जिम्मेदारी था। तो बता दिया गया कि समय पे आना है, रील्स नहीं बनाना, मोबाइल यूज़ नहीं करना है और अन्य जो भी बिंदु है हम लोग समय समय पे इनको निर्देश देते हैं। आज कुछ निर्देश दिया गया है और नेक्स्ट जो भी समय आएगा उनको बता दिया जाएगा। आईजी मैडम ने जैसे अपने संबोधन में अभी कहा कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो कुछ जब जाते हैं तो थोड़ा सा मन में से शंका रहता है कि, बट धीरे धीरे जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है कि हम लोगों का भी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो हम लोगों को भी मन की शंका था, तो धीरे धीरे जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो सब लोग सीख लेता है और जब मेहनत करके
अगर सब डिसिप्लिन के दायरे में अगर काम करेगा तो सब एग्ज़ाम पास हो जाता है। शुभकामना क्या देंगे सर? सभी को मैं हम लोग दरभंगा पुलिस की तरफ से और DIG मैडम की तरफ से इनको शुभकामनाएं दे दिया गया है और इनको ट्रेनिंग बढ़िया से करें और सभी एग्ज़ाम में पास हो जाए और एक अच्छा पुलिसकर्मी बन के निकले। थैंक यू सर।